हम अपने हालातों से कैसे सीख सकते हैं? हालातों से कैसे सीखें और मैं कैसे सीखी, इसकी कुछ उदाहरणें मैं आप सबके आगे रख सकती हूँ। मेरा अनुभव हमारे हालात जो हैं, ये हमारी योग्यता को समझ बनाने की एक कुदरती कलाकारी है। मतलब कि हमारे हालात हमारी योग्यता को समझाने की एक बहुत ही सुंदर कलाकारी है। ये ज़िंदगी कितनी बेमिसाल है, जो भी ये देती है लाजवाब देती है, ये मैं सोचती हूँ। और जीवन कितना अद्भुत है, इसलिए ही है कि हम सब अद्भुत हैं। मेरे लिए मैं ही सबसे पहला और सबसे कीमती रहस्यमयी पन्ना हूँ अपनी ज़िंदगी का। जब मैंने ये सोचा मेरे वो कौन से हालात हैं जो मुझको बदल गए। हमने कभी भी अपने अधूरेपन को दुआ के रूप में नहीं देखा, सिर्फ समस्या के रूप में ही देखा है। ये अधूरापन एक विधि होती है जो हमको जीवन के साथ जोड़ती है और ज़रूरत बन कर हमको हर जीव के साथ जोड़ती जाती है। ये कमी ही है जो हम सबको जीवित रखती है और चलती है और बढ़ती है और हमको बनाती जाती है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हमारे जीवन को बदल देती है। यही बदलाव की एक गहरी सादगी है जो पल पल बदलती है, जिससे हमारा जीना बदलता जाता है। मुझे किससे प्यार है, कुदरत से या चुप से? ये मेरे लिए एक सवाल है। कुदरत की सुंदरता और चुप की ऊर्जा, ये दोनों ही मुझको मेरे अस्तित्व की सुंदरता में लेके जाते हैं, जिससे मेरा जीवन खुलता जाता है। और मैं देखती रही कि फिर मेरे में कैसे चुप की सांस चलती है और कुदरत कैसे जन्मती जाती है। तब मैंने जाना कि मुझसे ही प्यार है। कुदरत जो है ये मेरी सुंदरता है और जो चुप है ये मेरी पवित्रता है। फिर सवाल आता है, कैसे अनजानेपन से मुझको मंजिल की प्राप्ति हो गई? मैं खुद से ही खुद में अनजान थी। मैं क्यों अनजान थी? मैं नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, ये संसार क्या है, ये रिश्ते क्या हैं, ये समाज क्या है। जो मेरे लिए सवाल था, मैं उसमें चल कैसे सकती थी, जिसका मुझको पता ही नहीं। मैं उसमें कैसे जी सकती थी जब मैं ही खुद से अनजान हूँ, तो मैं अनजाने में ही चलकर कामयाब कैसे हो सकती थी। मेरा अनजाना पाना इतना गहरा था, जितना गहरा था उतना ही उसने आज मेरे जीवन को गहरा कर दिया। मेरी जो रहस्यमयी मुस्कान आती थी, मेरा सोचना ही रहस्यमयी बन जाता था। अब मैं इस रहस्यमय जीवन की राही बन गई हूँ, क्योंकि मैंने खुद को ढूंढ लिया है। मेरा ढूंढना ही मेरी मंजिल बन गया, क्योंकि जब मैंने खुद को छोड़ दिया तो ये छोड़ना ही मेरा समर्पण बन गया। तब ब्रह्मांड ने स्वयं मुझको मार्गदर्शक बनकर मेरा साथ दिया। ऐसे सुंदर वक्त में जब अहंकार छोड़ के जाने लगता है तो गहरी आज़ादी का हल्कापन अनुभूति बन जाता है। मैंने देखा कि फिर कैसे कुदरत की महान ऊर्जा का प्रवाहित होता है और मैं कैसे वो मुझको एक अनोखी मात्रा में जीवन देती जाती है। फिर मेरे में सवाल आता है कि हालात अगर इंसान को बनाते हैं, जी एक समझ देने के लिए एक विधि बनते हैं, तो फिर मैंने कैसे जाना कि जी चुप क्या है। कभी आपने सोचा है कि ये चुप है क्यों?
मैंने इसको जानना और समझना भी है। चुप हमारी सुरक्षा है। आपको हैरानी होगी कि चुप हमारी सुरक्षा है। जो वास्तविकता को समझने की कुदरती विधि है, असलियत को समझने की कुदरती विधि क्या है? चुप। इस चुप में मौत से अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का गहरा अनुभव छुपा हुआ है। आपने मौत से सुरक्षित होना है, आपने मौत के डर से बाहर होना है। तो उसका अनुभव आपको कहाँ से मिलेगा? चुप में। इस चुप में अस्तित्व को गहरे से जानने का एक सुंदर तरीका छुपा हुआ है। जब तक मुझे पता है कि मेरे पास और मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं हर घटना को अच्छे से समझ सकती हूँ। तो ही तो मैं घटना को कबूल करने के समर्थ हो सकती हूँ। चुप में प्रवेश होना ही जीवन की असली सुंदरता में जीना होता है। चुप जैसे आप खाली एहसास हो, वो व्यक्ति को भी खाली कर देती है। जिस पर जो भी लिखना चाहे फिर व्यक्ति खुद अपने पर लिखता है, अपने भीतर लिखता है और एक कलाकार बन के जीवन की कला को समझता है। सत्या की असलियत मेरे लिए क्या है? मुझे सच में ही सत्या के सच से बहुत प्रेम है। सच को देखना, सच को समझना मुझे सबसे अच्छा लगता है। सच्चाई का अनुभव चाहे कड़वा ही क्यों ना हो, पर सच्चाई के आगे खड़े होना मेरे जीने को अच्छा बनाता चला गया। मैं सिर्फ सच होने के लिए, सच में जीने के लिए ही सच्चाई की सराहना करती हूँ। मुझे सच में ही वास्तविकता से प्रेम है, इसलिए ही मेरे को सदा प्यार से ही प्यार रहा।